हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सत्यपत्ता जातक। बोधिसत्व एक समय चोर था। 1,000 सिक्कों का ऋण वसूलने से पहले ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाद में जब उस व्यक्ति की पत्नी मृत्युशैया पर थी, उसने अपने बेटे से कहा कि वो जाकर कर्ज वसूल करे। और जैसे ही उसने पैसे उठाए, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। वो अपने बेटे से इतना प्यार करती थी कि उसकी मृत्यु के तुरंत बाद जिस सड़क से वो घर जा रहा था, उसी रास्ते के जंगल में एक सियार के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ। बोधिसत्व और उसका दल यात्रियों को मारने और उनके पैसे लेने के लिए वहां घात लगाए बैठे थे। माँ दौड़कर अपने बेटे के पास गई और उसे घर के लिए दूसरा रास्ता अपनाने के लिए कहा, लेकिन वो उसकी चिल्लाहट को समझ नहीं सका और उसने उसे भगाने के लिए लाठियां और मिट्टी के ढेर फेंके। उसकी माँ के जाने के बाद एक क्रेन जंगल के ऊपर से उड़ी और बोधिसत्व से कहा कि आने वाला व्यक्ति के पास 1,000 सिक्के हैं और उसे लूट लिया जाना चाहिए और मार दिया जाना चाहिए। बेटा भी पक्षियों की आवाज़ नहीं समझ सका। ये सोचकर कि ये आवाज़ एक अच्छा शगुन है, उसने चिल्लाकर पक्षी को धन्यवाद कहा। बोधिसत्व ने सियार और सारस दोनों को सुना था और वो उनके संदेश को समझता था, इसीलिए वो जानता था कि बेटा मूर्ख था, दोस्त और दुश्मन को पहचानने में असमर्थ था। जब उसने बेटे को पकड़ लिया तो बोधिसत्व ने उसे सियार और सारस की चीख का वास्तविक अर्थ बताया और फिर उसे लूटे बिना जाने दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के दो अब आज्ञाकारी शिष्यों ने खुले तौर पर उनके सिद्धांत पर सवाल उठाए और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब बुद्ध ने उनका सामना किया तो उन्होंने कहा कि दुष्ट जोड़ी उस सारस की तरह थी जिसने एक अच्छे आदमी को बेनकाब किया और समझाने के लिए ये कहानी सुनाई। फिर उन्होंने ये चुनने में सावधानी बरतने की सलाह दी कि किससे सलाह लेनी चाहिए। बुद्ध ने अपने जन्म के अलावा किसी अन्य पूर्व जन्म की पहचान नहीं की है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।